वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 3 कुत्ते की वफादारी जो कहानी है एकम कसौटी के लिए उसका पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। नंबर 1, पाटण कहाँ है? सी, उत्तर गुजरात में। नंबर 2, बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था। बी ऑप्शन, ऊँट का। नंबर 3, बंजारे का कुत्ता कैसा था? ऑप्शन सी, वफादार। 4, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? ऑप्शन सी, सूद। नंबर 5, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? ऑप्शन सी, जंगल में। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था, पड़ाव की। नंबर 2, बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था, वफादारी से। नंबर 3, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ, गिरवी। नंबर 4, सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला, डाका। नंबर 5, चोरों ने अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है, जबान। आगे प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। नंबर 2, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 3, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। नंबर 4, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलना था। विद्यार्थी मित्र आगे देखें। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने समाधि बनाई जाती है। नंबर 2, राधनपुर कहाँ है? राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। नंबर 3, पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे? तो पुराने ज़माने में व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। नंबर 4, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। सवाल 5, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें जगा दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल ले गए हैं। सवाल 6, सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। सेठ ने ज़मानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को इसलिए मुक्त किया कि उसने चोरी का माल वापस दिलाया था। सवाल 7, लाखा ने अपने कुत्ते का समाधि मंदिर क्यों बनवाया? लाखा ने कुत्ते के प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु उसकी समाधि मंदिर बनवाया। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? तो बंजारा सेठ के पास रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने उसके कुत्ते को ज़मानत में रखने को कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ पर उसके पास और कोई चारा न था इसलिए उसने कुत्ता गिरवी रखा। सवाल 2, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सवाल 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताई जहाँ माल गाड़ा था। वहाँ खोदने पर सारा माल मिल गया। कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। सवाल 4,
लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा भी उसी समय सेठ को रुपये लौटाने आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो वह सोचने लगा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भाग आया है, अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए क्रोध में आकर उसने कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। सवाल 5, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत यानी ब्याज समेत रुपए लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। सवाल 6, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरा चोरी हो गया माल सूद समेत वापस दिला दिया है, इसलिए मैंने कुत्ते को खुश होकर मुक्त कर दिया है। लाखा हक्का बक्का रह गया, उसे पछतावा हुआ और रोने लगा। सवाल 7, कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। तो इस कहानी के अन्य शीर्षक लाखा की मूर्खता और एक और शीर्षक हम दे सकते हैं सेठ की कृतज्ञता। प्रश्न 6, निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में लिखिए। लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। दूसरा पात्र है सेठ। सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना। वाक्य, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। मार खा जाना यानी नुकसान होना। उसका वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। फूटी कौड़ी न होना। उसका अर्थ है बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। वाक्य, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कोई चारा न होना। उसका अर्थ है कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। उसका अर्थ है कर्ज लेने के लिए सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। 5वां, डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। 6ठा, 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। वाक्य है, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गए। 4था, जबान काट लेना, वचन भंग करना। वाक्य, मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काटेगा। नंबर 9, फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। वाक्य, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। प्रश्न 8, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द है सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो सबसे पहले अ से शुरू होने वाला वाक्य आश्चर्य, उसके बाद इसलिए, फिर लुटेरा, उसके बाद वफादार, फिर वापस और सुंदर। आगे देखें। प्रश्न 10, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। संज्ञा शब्द है भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम, गिरनार, छात्र, गाय। विद्यार्थी मित्र, हम संज्ञा के अलग अलग प्रकार देख चुके हैं आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर 2 संज्ञाओं के अंदर हमें नाम को वर्गीकरण करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम, और जातिवाचक संज्ञा में नदी, सैनिक और पर्वत। प्रश्न 11,
निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। राजा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा रानी। ग्वाला ग्वालिन। अभिनेता अभिनेत्री। शेर शेरनी। सोनार सुनारिन। ऊँट ऊँटनी। लुटेरा लुटेरिन। बंजारा बंजारिन। सेठ सेठानी। नाग नागिन। शिक्षक शिक्षिका। शिष्य शिष्या। घोड़ा घोड़ी। कुत्ता कुत्ती। विद्यार्थी मित्र, आपको समझ में आ गया होगा पुनरावर्तन। अगर समझ ना आई हो एक बार में तो इस वीडियो को बार बार देखकर इसका पुनरावर्तन आप कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल भी मैं आपको भेजूंगा, उसे पढ़कर भी आप इसका पुनरावर्तन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।